एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो आज एक छोटा सा वीडियो होने वाला है बिकॉज टाइम का थोड़ा सा इशू रहता है, तो उस चक्कर में प्रॉपर वीडियो नहीं आ पाता है ना। देन बहुत सारे कमेंट्स थे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, तो इसलिए फिर मैंने एक वीडियो, हालांकि जब तक ये वीडियो आएगा तब तक आप मे भी रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे, क्योंकि मैं ये वीडियो ही लेट बना रहा हूँ। बट हाँ, ये 2 in 1 वीडियो हो सकता है। हाँ, बिकॉज इसमें मैं आपको बता दूंगा कि रजिस्ट्रेशन तो आप लोग कर ही चुके होंगे, बट रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे काउंसलिंग का थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे सकता हूँ। देन आपको इसमें मैं कॉलेज की डिटेल्स वगैरह बताने वाला हूँ, है ना। थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैं कॉलेज का दे दूँगा, है। और कुछ चीज़ें जैसे कि अभी MP ऑनलाइन के थ्रू काउंसलिंग हो रही है, पिछले साल एक क्रिस ऑनलाइन की सर्विस, क्रिस ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू होती थी, तो थोड़े से चेंजेस हुए हैं। एक चेंज जैसे कि कुछ इशू फेस स्टार्ट में करने पड़े थे स्टूडेंट्स को, जैसे कि वो रोल नंबर वाला था, है ना, एफिडेविट वाला था, बाकी वो सब फिक्स हो चुके हैं पहले ही। वो तो मतलब जैसे उनके पास शायद इन्फॉर्म करा कंप्लेंट्स गई और उन्होंने 1-2 घंटे में ही ठीक कर दिया था। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि रजिस्ट्रेशन। देखो, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर सबसे बढ़िया क्या है, आपने अगर कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं करा है तो एक बार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए और एडमिशन सेक्शन पे जाइए। वहाँ से आप पहुँच जाएंगे MP ऑनलाइन के पोर्टल पे, और वहाँ पे एक यूज़र मैनुअल जो कि अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ऐसा मिलेगा आपको। इसमें A to Z जो है पूरा गाइड किया गया है, इसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, फोटो ID प्रूफ एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड कुछ डिटेल्स जो आपको है बैंक की डालनी है। देन कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, वो सारे इस मैनुअल में आपको दिए हुए हैं। देन उसके बाद ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आपको अपलोड करना है ना। देन उसके बाद आपको एक पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपको ऐसे एक रिसिप्ट मिल जाएगी, तो आपको रिसिप्ट प्रिंट करवा के रख लेनी है, ठीक है। ये तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देन काउंसलिंग में क्या है, काउंसलिंग जब स्टार्ट हो जाएगी, एक मेरे पास लास्ट ईयर का BBSc एंड एज का जो है ना काउंसलिंग का यूज़र मैनुअल है, तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ कि कैसा उसका है। ये हमारे पास जो है BBSc एंड एज का लास्ट ईयर का है यूज़र मैनुअल है, जिसमें कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। और ये आपका अभी चॉइस फिलिंग से पहले डिप्लोमा के लिए भी आएगा, बिकॉज डिप्लोमा की पहली बार काउंसलिंग में लास्ट टाइम आया। हालांकि वो हर साल ही देते हैं, अगर हर साल भी होता है तो भी देते हैं, तो 22 से मे भी स्टार्ट है, तो वो उससे पहले यूज़र मैनुअल काउंसलिंग के लिए अपलोड करेंगे। तो देखो, इसमें भी सेम वही था, आपको जैसे लॉगिन करना है, यहाँ पे दिया है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो चॉइस फिलिंग वाला है ये उस टाइम पे एक्टिव हो जाएगा। अभी जैसे आप लॉगिन करते हैं तो ये चीज़ें अभी एक्टिव नहीं होगी, ये वाली लिंक बाकी एक्टिव नहीं रहती है। देन एक्टिव हो जाएगा। देन आपको अब आपकी डिटेल वेरीफाई करने के बाद प्रोसीड करना है। देन इंट्रैक्शन आएंगे, आपको कॉलेज के बारे में जो चीज़ें हैं, प्रेफरेंस और ये सारी चीज़ों के बारे में आपको इंट्रैक्शन आएंगे, वो आप पढ़ेंगे। देन उसके बाद आप इसको क्लोज करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देन आपके पास ऐसे सामने आपके 2 सेक्शन खुलते हैं। तो ये जो कॉलेज रहते हैं, है ना, आपको सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। ये जो मूव अप एंड मूव डाउन लिखा है ना, इसके थ्रू आप प्रेफरेंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले यहाँ पे आपको जैसे मान लो आपको सेलेक्ट करना है, क्या इधर से आपको सेलेक्ट करना है पहले कॉलेज जबलपुर, ठीक है, फ्री सीट। देन फ्री सीट आपको ये सेलेक्ट करना है महू, देन फ्री सीट रीवा। तो पहले आपने 3 कॉलेज सेलेक्ट कर लिए, और एक एक करके पहले आपने इस साइड वाला जो ए कॉर्नर है ना, इस स्क्वायर से इस जब आप एक एक करके सिलेक्ट करते जाएंगे तो जो आपने सेलेक्ट करा है वो इस साइड आते जाएंगे, है ना, वो इस साइड आते जाएंगे। और इसके बाद आपको अगर पेमेंट सीट सेलेक्ट करनी है तो जस्ट पहले फ्री सीट देन पेमेंट सीट स्टार्ट कर देना। इसके बाद क्या होता है, ऐसे गलती से मान लो कोई कॉलेज ऊपर नीचे है, जैसे कि आपको पेमेंट सीट जबलपुर आपको चाहिए 5वें नंबर पे, है ना, अभी पेमेंट सीट है 4थे नंबर पे जबलपुर वाली, है ना। तो आपको अगर 5वें नंबर पे चाहिए तो उसके ऊपर महू चाहिए, तो आप उसको सिलेक्ट करके ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से इसका वो रहता है। देन इसके बाद आपको इस टाइप से एक रिसिप्ट मिल जाएगी कि आपका कॉलेज का प्रेफरेंस क्या रखा है, आपने कॉलेज का कौन सी कॉलेज आपने कौन से प्रेफरेंस पे लिए, है ना। देन ये प्रिंट कराना है। देन उसके बाद आपका अलॉटमेंट होगा तो अलॉटमेंट के बाद आप उसको प्रिंट करवाएंगे अलॉटमेंट लेटर को, और आपको एडमिशन के लिए रिपोर्ट करना होता है कोरिस्पॉन्डिंग टू जो आपको कॉलेज आपको अलॉट होता है उस, या फिर अगर हो सकता है ऐसा, जैसे कि डिप्लोमा में ऐसा होता है कि कॉलेज जो अलॉट होता है उसके अलावा किसी दूसरे जो कि वहाँ का कॉलेज है, वहाँ पे आपको रिपोर्ट करने जाना पड़ता है। जैसे कि इंदौर वाले कॉलेज हैं, मे भी हो सकता है उनको महू जाना पड़े, है ना, जो महू में कॉलेज है वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए। एंड बाकी के तो इसका आपको कॉलेज अलॉटमेंट पता चल गया कैसे करना होता है, क्योंकि इसमें डिप्लोमा में जो है ना वेरिफिकेशन के लिए ज़्यादातर 3-4 कॉलेज जो रहते हैं वो आप यहाँ पे जबलपुर में कर लेते हैं, 3-4 कॉलेज महू में और कुछ ऐसे कॉलेज रीवा में। ऐसा इनका अलॉटमेंट का प्रोसीजर होता है और ऐसा इनका वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो वो तो आपको जब अलॉटमेंट आएगा उस टाइम पे ही पता चलेगा। तो ये तो मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया इसके बारे में, काउंसलिंग के बारे में, ठीक है। देन एक चीज़ और आपको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा अबाउट कॉलेजेस, कौन से कहाँ पे कॉलेजेस हैं, कितने कॉलेजेस हैं BBSc के और डिप्लोमा के फिजरी। मैं आपको तीनों का थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा बनाया था, ठीक है, तो इसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो हमारे यूनिवर्सिटी NDVSU जो है इसके अंदर में कितना कॉलेजेस कितने कॉलेजेस आते हैं, और
मैं आपको बता रहा हूँ कोर्स एडमिशन एंड एंट्रेंस टेस्ट जो जिसके लिए होता है, एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मतलब कि कितना काम कॉम्पिटिशन, थोड़ा सा ये ब्रीफ इंट्रो है। अगर इसमें कोई छोटी सी मिस्टेक होती है तो मे भी आप देख सकते हो, हालांकि छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि ये थोड़ा जल्दी में बनाया था मैंने इसके लिए, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं मटेरियल कुछ मिस्टेक वाला। बट आपको मैं सबसे पहले बता रहा हूँ वेटनरी कॉलेज जो है ना एमपी में कितने हैं। पहले तो यूनिवर्सिटी हमारे एमपी में एक है और इसके अंडर में हमारे 3 वेटनरी कॉलेज आते हैं, जबलपुर, महू एंड रीवा, ठीक है। और ये सारे के सारे तीनों कॉलेज जो हैं ये आते हैं हमारे अंडर द अपनी एनडीवीएसयू के अंडर में आते हैं, ठीक है। और इसके अंदर 5 जो कॉलेज हैं जो हम बोलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और बाकी के 4 या 5 जो है प्राइवेट कॉलेज भी हैं डिप्लोमा के, ठीक है। और एक है जो है महू अपने जबलपुर में जो है फिशरीज का कॉलेज है, ठीक है। और स्पेशलाइज सेंटर भी कुछ जबलपुर में है, जैसे कि कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस तो अपना अलग कॉलेज हो गया, और उसके अलावा जो स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक एंड हेल्थ ये हमारे जबलपुर में है, एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी सेंटर, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया डिप्लोमा। और प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं की लिस्ट है ना, तो 5 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, 5 गवर्नमेंट हैं, एंड एक विदिशा में जो है डेयरी टेक्नोलॉजी का है, ठीक है। ये थोड़ी सी ड्यूरेशन कोर्स की है कि BBSc एंड AH जो है 5.5 साल का कोर्स है। इसमें जो है 4.5 ईयर एकेडमिक रहता है, 1 ईयर की जो है इंटर्नशिप रहती है, ठीक है, जो कि रोटेटरी रहती है। BFSc जो है 4 साल का कोर्स है, एंड डिप्लोमा 2 साल का, ठीक है। एंड PG तो ये सब थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया था, है ना। मैनी डिसिप्लिन आते हैं बट ये हमारे काम का नहीं है। कुछ फीस डिटेल है ना, जो कि मैंने पिछले जो रूल बुक्स थी उनमें से मैंने ली थी। फीस जो रहती है ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो मैंडेट रहते हैं और यूनिवर्सिटी के जो रूल रहते हैं वो मे भी कुछ अगर चेंज होते हैं तो फीस कभी बढ़ भी सकती है, ठीक है। एडमिशन प्रोसीजर, हाँ, BBSc एंड AH के लिए जो एडमिशन प्रोसीजर जो है नीट के थ्रू होता है ना, स्टेट एंड ऑल इंडिया कोटा दोनों के लिए। ऑल इंडिया कोटा के लिए 15% सीट जो है रिजर्व रहती है, 85% सीट जो रहती है स्टेट कोटा के लिए रिजर्व रहती है। कुछ सीटें जो है NRI कोटा में भी रहती हैं, क्योंकि उनका एडमिशन प्रोसेस अलग है ना। जो पहले इसके पहले BBSc एंड BFSc के लिए PBFTA का एग्ज़ाम होता था, और जो कि अब नहीं होता है, अब नीट के थ्रू हो गया है। और एनिमल हस्बेंड्री इसमें जो डिप्लोमा होता है 2 साल का, इसके लिए जो है अभी ADDET जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू मिलता है, और इससे पहले इसका नाम दहेज था, DAHET, है ना। और एप्लीकेशन प्रोसेस एडमिशन की वही है जो कि अपना काउंसलिंग की प्रोसेस है, वो मैंने अभी आपको बताई इसके पहले। सेम उसी का ब्रीफ है। एक नीट एग्ज़ाम हुआ, पर उसके बाद रिजल्ट आया, रजिस्ट्रेशन करा काउंसलिंग के लिए, ठीक है, चॉइस फिलिंग करी, उसका कट ऑफ बनेगा, मेरिट बनेगा, अलॉटमेंट होगा, ऐसा, ठीक। देन अगर कुछ डाउट रहता है तो हाँ, थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दिया था कि कुछ लोग पूछ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कैरियर जो है आगे इन फ्यूचर क्या। तो ऐसा इसका तो सीधा सा सिंपल एक चीज़ है कि जितना आप इसके लिए दोगे उससे 4 गुना आप ले सकते हो। तो मतलब कि जितना अच्छा आप UG में नॉलेज गेन करेंगे उतना अच्छा आपको इन फ्यूचर जो आपको UG के बाद मिलने वाला है वो उतना अच्छा मिलेगा। आपके पास बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं, जैसे कि फॉर अपना PG के लिए सर्जरी हो गया, मेडिसिन हो गया, और ये तो अपने गायनोकोलॉजी, ये अपने हो गया क्लिनिक्स के, है ना, वेटनरी साइंस। और अगर आप पैरा वेटनरी में जाएँ तो पैरा वेटनरी में भी है ना, और अपना ये क्या बोलते हैं अपना, सॉरी, पैरा क्लिनिक्स। और ये अपना इसमें एनिमल साइंस में देखेंगे, एनिमल साइंस में आपको वेटनरी न्यूट्रिशन, है ना, LPM, पोल्ट्री साइंस, इन सब में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसमें देखो मैंने VO दिया जो कि MPPSC के थ्रू मिलते हैं, और MPPSC के थ्रू फूड इंस्पेक्टर भी होता है, RVC होता है जो कि NCC सर्टिफिकेट वालों के लिए, NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स जो होते हैं और जिनके पास वेटनरी की BBSc AH की डिग्री है, उनके लिए जो रहता है 5 दिन का SSB इंटरव्यू होता है, और उसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको डायरेक्ट कैप्टन की जो रैंक होती है उस पर आपको सिलेक्शन मिलता है ना। और अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में कि आपका क्या कब से कैसे है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट आपको बताया 12/8 से 20/8 तक, ठीक है। दैन इसके बाद अभी आपको 18 को आ जाएगा सीट चार्ट आ जाएगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट हैं, किस कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं, है ना। ये सब कुछ आप अभी पता चल जाएगा 18 को, कौन से कॉलेज में किस कैटेगरी की कितनी रिजर्व हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, है ना। और फिर एक आपके पास कैंडिडेट लिस्ट आएगी 21 को कि इतने कैंडिडेट उसमें रजिस्टर्ड हुए हैं। उसके बाद आपको फिर एक अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, है ना। मतलब पहले उसके बाद जो है चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस लॉक होगी। चॉइस फिलिंग जो है 22 से 25 का इन्हें टाइम दिया है। तो आप जैसे आज अगर 22 को ही चॉइस फिल कर रहे हैं तो उसके बाद आप चॉइस को अगर लॉक नहीं करते हैं तो आपका वो नहीं माना जाएगा, वो या तो
ऑटोमेटिक जो है ना 25 को लॉक हो जाएगा, है ना। और अगर आप 22 को तुरंत लॉक करते हैं तो फिर उसको शायद आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो चॉइस फिलिंग है, लॉकिंग का जो रूल है उसको एक बार देख लेना। एक बार अभी रूल बुक आएगी इसके विषय में जो है ना। तो रिजल्ट आपका है 27 को जो है अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा एंड 28, 29, 1 और 2, 4 दिन आपको रिपोर्टिंग का टाइम मिल रहा है ना। ठीक है, इसमें आप ऑनलाइन रिजिग्नेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। अच्छा, इस बार तो कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन भी दिया है, मतलब आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा कैंसिल, अगर आपको एडमिशन कैंसिल करना है तो, है ना। बाकी अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन है, बाद में अपग्रेड भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई आपके प्रेफरेंस का कॉलेज नहीं मिला तो उसके बाद आप जैसे आपको चाहिए था मान लो जबलपुर, आपको महू मिला, आपका पहले नंबर पे जबलपुर था, दूसरे पे महू था, तीसरे पे रीवा, तो आपको रीवा मिल गया। अब आप सोच रहे हैं कि हमें अपग्रेड करवाना है महू के लिए, वो भी तो एक बार आपको ऑप्शन मिलेगा, एक बार, और अगर 3 राउंड चलेंगे तो 2 बार मिलेगी। ठीक है, दैन एक इसके उसमें VTS एंड VFSC के लिए भी नोटिस आ गया कि 20 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। तो अभी इसके बाद में कोई अभी यूज़र मैनुअल तो नहीं आया है, बट हाँ 20 से पहले आ जाएगा, तो चेक करते रहें। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।